शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि मंदिर पूर्ण नहीं बना, फिर भी ऐसा रामलला जी क्यों आ रहे हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि देखो, जो शंकराचार्य बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों से रामलला क्यों है सो रामलला जी का क्यों ऐसे होगा, तो उद्घाटन क्यों होगा, उनका विग्रह क्यों बने, मतलब कि स्पर्श क्यों होगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो रामायण स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहिए कि रामायण में माता सबरी है सो अपने बेर को है सो जो टेस्ट करने के लिए मतलब जूठा करके रख रही थी कि राम जी को कहीं खट्टा बेर ना मिल जाए, वो जूठा बेर भी राम जी है सो एक्सेप्ट करते हैं। वो एक समय था और उसी समय का जो राम जी हैं वही राम जी आज भी विराज कर रहे हैं। तो जात पात का तो कोई सवाल नहीं आता है। ये मैं शंकराचार्य जी को है सर एक छोटा सा रिप्लाई दिया था। कन कन में भगवान है, कन कन में राम है, राम तो हर जगह है। देखिए, राम लल्ला जी का है सो विराजना मंदिर में, अब मंदिर पूर्ण निर्माण ना होना। नमस्ते। भारत देवों की भूमि है। जहां देव होंगे वहां भक्त भी होंगे, वहां सेवक भी होंगे, वहां गुरु भी होंगे और वहां शंकराचार्य भी होंगे। तो मेरा इशारा किधर है? मेरा इशारा है अभी जो मुद्दा चल रहा है राम मंदिर, जहां पर है सो शंकराचार्य जी को इनवाइट किया गया था, चारों शंकराचार्य जी को इनवाइट किया गया था, लेकिन शंकराचार्य जी है सो जाने से मना कर दिए। सभी शंकराचार्य जी का अलग अलग मुद्दा है। जब उड़ीसा के शंकराचार्य जी की बात करता हूं तो उड़ीसा के शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अभी तो मंदिर बन रहा है, इसमें है सो रामलला कैसे विराज हो सकते हैं, अभी पूरा तरीके से राम मंदिर बना नहीं है। दूसरे तरफ दूसरे शंकराचार्य है सो अलग बात बोल रहे हैं कि मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मेरे साथ जो टीम जाना चाहिए, तो जो भी व्यवस्था है आपको ऐसा बनाना चाहिए, मुझे सिर्फ अकेला और एक आदमी के साथ में इन्वाइट किया गया है। कुछ लोगों की तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी जी है सो मतलब कि क्यों रामलला का है सो उद्घाटन में है, मतलब उद्घाटन कर रहे हैं, उनका कहना है। जैसे कि देखिए क्या है कि भारत अभी 21वीं शताब्दी, अभी 22वीं शताब्दी में घुसने वाली है, घुस चुकी है मोटा मोटी। तो अभी जो शताब्दी चल रहा है, भारत जो ट्रेंड चल रहा है, जो है सो मतलब कि जो विकास यात्रा है जो भारत की, इस विकास यात्रा में अभी ये सोच रखना कि एक प्रधानमंत्री जो राजा है मतलब कि देश का, वो एक यदि ओबीसी जाति से है तो वो है सो क्यों है सो करेगा, ऐसा सोच रखना ये गलत है। देखिए, शास्त्र मतलब कि समय के साथ में इसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए, मॉडिफाई होता है तभी जाकर के वो सनातन को मजबूत बनाता है। जैसे कि सती प्रथा खत्म हुई, राजा राम मोहन राय जी ने है सो इसको खत्म किया। इसके अलावा भी हिंदू सनातन संस्कृति में कुछ मतलब कि ऐसा कुछ ऐसा आया जो है कि समय के साथ बदलना चाहिए या बदलाव की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक बलि प्रथा था, जो बलि प्रथा भी लगभग में खत्म हो चुका है, लेकिन बलि प्रथा खत्म होने के बाद भी आज मांसाहारियों की संख्या बढ़ी है, ये भी एक साइड इफेक्ट है। लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं है। आज का मुद्दा है कि शंकराचार्य जी है सो नहीं जा रहे हैं। तो 2-3 मुद्दे हैं उन लोगों के, तो मैं उनका है सो स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ऐसे तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे तरफ से एक कोई ऑफिशियली स्टैंड जो भी है वो तो मेरा सिर्फ पर्सनल है, मतलब बीजेपी का कुछ भी नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कोई भी ऑफिशियली स्टैंड मेरे द्वारा तो नहीं बोला जाएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो शंकराचार्य बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों से रामलला क्यों है सो रामलला जी का क्यों ऐसे होगा, तो उद्घाटन क्यों होगा, उनका विग्रह क्यों बने, मतलब कि स्पर्श क्यों होगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये मुझे लगता है कि उनको है सो रामायण स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहिए कि रामायण में माता सबरी है सो अपने बेर को है सो जो टेस्ट करने के लिए मतलब जूठा करके रख रही थी कि राम जी को कहीं खट्टा बेर ना मिल जाए, वो जूठा बेर भी राम जी है सो एक्सेप्ट करते हैं। वो एक समय था और उसी समय का जो राम जी हैं वही राम जी आज भी विराज कर रहे हैं। तो जात पात का तो कोई सवाल नहीं आता है। ये मैं शंकराचार्य जी को है सर एक छोटा सा रिप्लाई दिया। दूसरा रिप्लाई क्या है कि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि मंदिर पूर्ण नहीं बना, फिर भी ऐसा रामलला जी क्यों आ रहे हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि देखिए, मैंने है सो लास्ट वीडियो में भी बोला था, कन कन में भगवान है, कन कन में राम है, राम तो हर जगह है। देखिए, रामलला जी का है सो विराजना मंदिर में, अब मंदिर पूर्ण निर्माण ना होना मतलब कुछ चीज है सो बाकी रहना, ये भी एक शुभ संकेत है। यदि आप लोग है सो नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि
एक घर का जो मुखिया होता है, अब वो घर का मुखिया जब है सो एक झोपड़ी में रहता है। आप समझो बात को, यहाँ पर समझने जैसा, लॉजिकली थोड़ा सा समझना पड़ेगा, साइंटिफिकली थोड़ा समझना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली थोड़ा समझना पड़ेगा कि घर का जब मुखिया, वो मुखिया मतलब कि एक झोपड़ी में रहता है, और झोपड़ी में रहने के बाद उनकी बहुत तीव्र इच्छा है कि वो है सो अपना घर में रहे। तो घर बनाने के टाइम में वो सबसे पहले क्या करेगा ना, अपना बेडरूम बनाएगा, और अपना बेडरूम बन जाए उसकी प्लानिंग है कि ये बिल्डिंग मतलब ये जो घर है वो 10 तल्ला बनना चाहिए, इसमें ये रूम होना चाहिए, उसमें ये रूम होना चाहिए। लेकिन वो प्लानिंग के बाद भी सबसे पहला वो ध्यान देगा कि मेरा बेडरूम तैयार होना चाहिए, जो गेट है वो गेट मजबूत होना चाहिए। ये जब फिक्स हो जाए, बेडरूम फिक्स हो जाए, गेट फिक्स हो जाए, रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, पानी जल बिजली का व्यवस्था हो जाए, तो वो उसी समय ढुकेगा, क्योंकि वो झोपड़ी से उठ करके घर में जाना चाहता है, एक पक्का घर में जाना चाहता है। तो क्या हमारा राम लल्ला, क्या मतलब कि हमारा जो राम है, हमारा जो भगवान है, क्या वो घर का मुखिया नहीं है? वो घर का मुखिया है, और उनकी इच्छा है। बिना इच्छा मात्र के ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, ना योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। ये राम की इच्छा है, राम की इच्छा थी, राम की इच्छा हमेशा रहेगी। आप समझो बात को। तो राम की इच्छा है, इच्छा अनुरूप ही 22 जनवरी को है सो रामलला विराजेंगे। आप लोग है सो मतलब कि मैं कुछ दिनों पहले की मैं बात बता रहा हूं कि जब है सो पटना में एक गांधी मैदान के पास में मोदी जी है सो एक मास्क पहन करके, आप लोगों को याद होगा, मास्क पहन करके है सो वो है सो हनुमानगढ़ी में पूजा कर रहे थे। महावीर मंदिर में जब वो पूजा कर रहे थे, तो महावीर मंदिर में जब वो पूजा कर रहे थे ना, तो एक मतलब कि एक कैमरामैन जब एक एंगल से उसका मतलब उनका फोटो लिया था मोदी जी का, तो लोगों ने मोदी जी का कमेंट मतलब कि उस फोटो के नीचे जो कमेंट किया ना, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, यानी कि बजरंग का ही एक रूप। यदि आप लोगों को विश्वास ना हो तो कभी कभी है सो आप लोगों को मतलब कि लॉजिकली समझाना पड़ता है। अभी आप लोग है सो एक बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन पर है सो बजरंगबली का आशीर्वाद है। अब वो बैठे हुए एक बनाते हैं, कागज में लिखते हैं, और किसी का हिस्ट्री या फिर किसी का फ्यूचर सारा कुछ है सो मतलब कि कागज में लिख करके दे देते हैं। और ये शक्ति होती है हनुमान जी की शक्ति। इसके बाद एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैची धाम। कैची धाम में जो बाबा थे, उनके पास जब भी कोई भी अपना दुख लेकर के जाता था, तो उनके निवारण के लिए है सो वो कुछ ना कुछ उपाय बता देते थे। और एक अंग्रेज आया हुआ था मतलब बाहर से, अब वो अंग्रेज जब कैची धाम में गया, बाबा से मिला, तो अंग्रेज है सो परेशान था, और कुछ है सो घर का कुछ झमेला था। तो वो है सो जब उनके पास गया, तो बाबा उनको देख करके ही बता दिया कि घर में जो झमेला है ये झमेला है, और इसका निपटारा इस तरीके से हो जाएगा। तो वो जो अंग्रेज था, उसके बाद से वो कैची धाम में ही मतलब हमेशा रहा। कैची धाम में बड़ा बड़ा बिल गेट्स वगैरह भी है सो आया है, रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी किताब से, कोई भी साइकोलॉजी का कुछ भी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, लेकिन भगवान का खेल आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जहां हमारी सोच, चाहे वो शंकराचार्य क्यों ना हो, यदि शंकराचार्य भी है, तो जहां हमारी सोच है, हम मानव जाति है, मानव है, तो हमारी जहां सोच खत्म होती है, वहीं से भगवान की सोच स्टार्ट होती है। तो भगवान को समझना, भगवान की लीला समझना, ये हमारे मानव जाति के ऊपर मतलब कि पूर्ण रूप से हम लोग उतने तैयार नहीं है कि हम लोग ऐसे भगवान की लीला समझ पाए। तो 22 जनवरी को जो हो रहा है, सभी शंकराचार्य को जाना चाहिए था। यदि वो नहीं जा रहे हैं तो ये उनका दुखद सिनारियो है, ये उनका दुखद नाराजगी जो व्यक्त कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा हूं कि राम मंदिर के लिए मतलब कि बहुत राज्यों से, बहुत जिलों से है सो लोग पैदल निकल चुके हैं, कष्ट सहते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनको कष्ट समझ में नहीं आ रहा है। उनको सिर्फ समझ में आ रहा है राम, समझ में आ रहा है। वो राम लल्ला के लिए जा रहे हैं, वो राम के प्यार के लिए जा रहे हैं, राम के प्रति आस्था है उसके लिए जा रहे हैं। तो शंकराचार्य जी को भी है सो अपना सारा अहम, सारा शास्त्र अभी थोड़ा देर के लिए साइड कर देना चाहिए था। अभी मिल करके है सो राम लल्ला का उद्घाटन समारोह में जाना चाहिए था। साथ ही साथ हमको ये देखना है कि राम मंदिर का जो व्यवस्था संभाल रही है, मतलब कि एक तो राम मंदिर जन्म तीर्थ क्षेत्र है जो है सो मतलब कि मंदिर निर्माण कार्य में है, साथ ही साथ जो मतलब कि पूरा व्यवस्था संभाल रही है, जो मतलब लोगों को इनवाइट कर रही है, पूरा
मतलब सिनारियों को, सिक्योरिटी वगैरह देख रही है, उनको भी है सो 2-3 चीज़ों पे ध्यान अच्छे से देना चाहिए था, केंद्रित करना चाहिए था कि भारत में जो मठ है, जो भी मठ हैं, जितने भी मठ हैं, सभी से जो भी शंकराचार्य होते हैं, उन सभी शंकराचार्य जी को है सो अच्छे से रिस्पेक्टफुली बुलाना चाहिए था, बिना किसी शर्त के। इसके लिए है सो सेलिब्रिटी लोगों को ना बुलाएं तो भी चलता, कांग्रेसियों को ना बुलाएं तो भी चलता, जो समाजवादी पार्टी है, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो एक समय में राम मंदिर का, राम को अस्तित्व को लेकर के भी सवाल उठाती थी, उनको इन्वाइट नहीं करता तो भी चलता। लेकिन शंकराचार्य जी वगैरह जो हिंदू संस्कृति को मतलब चलिए कुछ भी हद तक है सो बचा करके रखा है, या कुछ भी हद तक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो उनको कम से कम इनवाइट करना चाहिए था। लेकिन शंकराचार्य जी लोगों का है सो नाराजगी, वो भी है सो मतलब कि कुछ हद तक सही भी मान सकते हैं, क्योंकि गुरु है तो गुरु को है सो थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा लगता है कि मतलब गुरु है तो मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा। ऐसे कुछ शंकराचार्य ने बोला है कि उद्घाटन हो जाने के बाद है सो सब व्यवस्था ठीक से हो जाएगी, तब मैं जाऊंगा देखने के लिए। मुझे आशा है कि चारों शंकराचार्य जी है सो एक समय जाएंगे रामलला का दर्शन करने के लिए। और देखिए, मैं बता रहा हूं कि जहां पर राम होते हैं वहां पर कुछ भी अशुभ नहीं होता है। चाहे ज्योतिष हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे होरोस्कोप हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे जो भी चीज हो, काला जादू हो, बंगला जादू हो, कुछ भी हो, यदि उसमें कुछ खराबी है तो उसका निवारण बजरंगबली करते हैं, उसका निवारण राम जी करते हैं। तो जो भी संकेत है, कुछ भी अशुभ कुछ भी नहीं होने वाला है, सारा संकेत अच्छा है और राम जी के भरोसे सब कुछ है। आप सभी को है सो जय श्री राम, बस राम की जय हो।